नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित सुंदर पुस्तक के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में भक्तों के संग हम मनन करने का प्रयत्न करते हैं। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में स्कंद 7 अध्याय 9 हम सभी आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं। स्कंद 7 विशेष रूप से प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु के मध्य हुए संवाद, विवाद और उसके परिणाम स्वरूप भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य से संबंधित है। जहां अध्याय 8 में भगवान नरसिंह देव द्वारा हिरण्यकशिपु का वध हुआ था, वहीं अध्याय 9 का आरंभ होता है जब अत्यंत आक्रोश में उपस्थित भगवान नरसिंह देव को मनाने का, शांत करने का, खुश करने का साहस किसी के भी पास नहीं है, न देवताओं के पास, न बड़े बड़े अन्य लोगों के, ग्रहों के, प्राणियों के पास, और विषय आएगा कि न स्वयं माता लक्ष्मी के पास। तो देवता प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करेंगे कि वो नरसिंह देव को मनाएं। प्रहलाद महाराज सुंदर स्तुति निवेदित करेंगे और उसके पश्चात नरसिंह देव प्रसन्न होकर प्रहलाद महाराज से कुछ वार्ता करेंगे। तो इस अध्याय का विशेष महत्व ये है, यदि हमारे पास कई बार शब्द ना हो भगवान को निवेदित करने के लिए, कोई बहुत उत्तम प्रार्थना हमें स्मरण ना हो, पर हमारे जीवन की स्थिति प्रहलाद महाराज जैसी हो, इधर उधर बाएं दाएं सब तरफ से संकट के त्रास देने वाले एक नहीं अनेकानेक हिरण्यकशिपु हमारे जीवन को पीड़ित कर रहे हो किसी न किसी प्रकार से, हमें भगवान नाम का आश्रय रखना है और प्रहलाद महाराज के सुंदर शब्दों को भगवान की प्रसन्नता के लिए निवेदित करना है। तो ये शब्द, ये श्लोक, प्रहलाद महाराज की ये प्रार्थना बहुत महत्व की है। शब्द दिव्य हैं, उसके परिणाम दिव्य हैं और उनको पुनः वाचन, श्रवण और स्मरण करके हम सभी दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। आरंभ करेंगे मंगलाचरण से। उसके पूर्व यदि श्लोकों के वर्गीकरण के संदर्भ में देखें, अध्याय 9 जिसे हम आज आरंभ करने जा रहे हैं, इसमें 55 श्लोक हैं। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 7 से समग्र श्लोकों की संख्या 446 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 6017 हो जाएगी। मैं पुनः कहना चाहूंगी, ये श्लोकों का वर्गीकरण विद्वज्जन विषय की उपयुक्तता के अनुसार विषय आसानी से समूहबद्ध किया जा सके इसलिए करते हैं। तो यदि अंत में हमें 18,000 श्लोकों का समीकरण नहीं दिखे तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भागवतम में 18,000 श्लोक है, इसमें कोई संशय नहीं है। आचार्य अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता के अनुसार 3 पंक्ति, 4 पंक्ति को एक श्लोक, 2 पंक्ति को एक श्लोक, 1 पंक्ति को एक श्लोक, एक बड़े गद्य को एक श्लोक कर सकते हैं, ताकि विषय एक स्थान पर पाठकों को, श्रोताओं को आसानी से समझ में आ जाए। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके बाद जिनके पास पुस्तक है उनसे मेरा अनुरोध रहेगा, एक एक श्लोक के वाचन के समय पुस्तकों का प्रयोग करें। श्रील प्रभुपाद के सुंदर भक्ति पूर्ण तात्पर्य है वहां पर। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं स्क्रीन पर आप सभी के सामने श्लोक प्रस्तुत भी करूंगी। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनम् यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 379 में 379 सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 7 अध्याय 9 जिसका नाम है प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव, क्षमा कीजिए, प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत किया जाना। तो इसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर 7 तक देवताओं ने प्रहलाद से क्रोधित भगवान नरसिंह देव को मनाने की प्रार्थना की। 8 से लेकर 50 तक प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं। श्लोक संख्या 51 से लेकर 55 तक भगवान नरसिंह देव का प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं के लिए उत्तर निवेदित है। आरंभ करते हैं स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 1 से। श्री नारद उवाच एवं सुरादय सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरसरा नौपेतुमशक्नम्युन् संरंभं सुतुरासदम्। नारद मुनि ने आगे कहा, ब्रह्मा शिव इत्यादि अनेक बड़े बड़े देवताओं का साहस न हुआ कि वे भगवान के समक्ष जाएं, क्योंकि उस समय वे अत्यंत क्रुद्ध थे। तो ये कथा राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर नारद मुनि द्वारा कही जा रही है, जिसे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को यहाँ सुना रहे हैं, जिसे सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के यज्ञ स्थली में शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और उनके माध्यम से हम सभी श्रवण कर रहे हैं। जब प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए हिरण्यकशिपु के द्वारा आवाहन किए जाने पर भगवान नृसिंह देव खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। उसके पश्चात जो अन्य असुर भी हिरण्यकशिपु के समर्थन में थे उन सबको मार दिया। तब भगवान इतने क्रोधावतार में थे। नरोत्तम दास ठाकुर ने भक्ति प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहा है, भगवान का क्रोध उस व्यक्ति के लिए, प्राणी के लिए प्रचंड हो जाता है जो भक्तों से ईर्ष्या करता है। नरसिंह देव इस समय उसी क्रोध को प्रदर्शित कर रहे हैं और इतना क्रोध है कि ब्रह्मा और शिव जैसे देवता, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो भगवान की नित्य संगिनी है, उनकी प्रशंसा तथा यशोगान द्वारा उन्हें शांत ना कर सके। वास्तव में क्योंकि भगवान अपना स्नेह, अपना प्रेम प्रहलाद महाराज को जताना चाहते थे, इसलिए कोई भी भगवान के क्रोध को शांत ना कर सका। और भगवान के भाव को समझते हुए समस्त देवताओं तथा भगवान के समक्ष उपस्थित सभी जनों ने प्रहलाद महाराज को ही उन्हें शांत करने के लिए आगे भेज दिया। क्या कहा श्लोक संख्या 2 में,
साक्षात् श्रीप्रेषिता देवै दृष्ट्वा तं महदद्भुतम् अदृष्टाश्रुतपूर्वत्वात् ता न उपेयाय शंकिता। वहां पर उपस्थित भयभीत सारे देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि वे भगवान के समक्ष जाएं, किंतु उन्होंने भी भगवान का ऐसा अद्भुत तथा असामान्य रूप कभी नहीं देखा था। अतएव वे उनके पास नहीं जा सकी। इसलिए हम कहते हैं कि विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में लक्ष्मी जी ने भगवान का सदैव सुंदर कमलवत पद्मवत प्रत्येक अंग और उपांग की तुलना भगवान के शरीर की जो सबसे कोमल और उपयुक्त सोची जा सकती है इस भौतिक जगत के संदर्भ में, वो कमल पद्म के समान की जाती है। तो वैसे तो भगवान के असंख्य शारीरिक रूप है और वो अनेक अनेक वैकुंठों में विराजमान है, पर लीला शक्ति से प्रेरित लक्ष्मी जी भी भगवान के इस अद्वितीय रूप को नहीं जान पाई। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद श्रील मध्वाचार्य द्वारा ब्रह्मांड पुराण से उल्लिखित श्लोक का प्रस्तुतिकरण करते हुए कहते हैं, अदृष्ट्वा श्रुतपूर्वत्वात् अन्ये साधारणे जना नृसिंहं शङ्कितेव श्री लोकमोहायनो ययो प्रह्लादे चैव वात्सल्य दर्शनाय हरे अपि ज्ञात्वा मन तथा ब्रह्मा प्रह्लादं प्रेषयत्तदा एकत्रैकस्य वात्सल्यं विशेषाद् दर्शयेद्धरि अवरस्यापि मोहाय क्रमेणैवापि वत्सल। अर्थात सामान्य व्यक्ति के लिए नृसिंह देव के रूप में भगवान अदृष्ट और अद्भुत है, किंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्त के लिए भगवान का ऐसा भयावह रूप किंचित मात्र भी असामान्य नहीं है। भगवत कृपा से ही भक्त आसानी से समझ जाते हैं भगवान चाहे जिस भी रूप में जैसे भी प्रकट हुए हों, भक्त को कभी उनसे भय नहीं होता। तो भगवान ने प्रहलाद महाराज को निर्भय किया था, उनके ऊपर विशेष कृपा की थी, इसलिए वे शांत बने रहे। पर अन्यों को, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी नृसिंह देव से इस समय भय लग रहा था। श्लोक संख्या 3 में तो 1 से लेकर 7 तक देवताओं द्वारा कहा जा रहा है। का उल्लेख है, प्रह्लादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुम्। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद महाराज से अनुरोध किया, हे पुत्र, भगवान नृसिंह देव तुम्हारे आसुरी पिता पर अत्यधिक क्रुद्ध हैं, अतएव तुम आगे जाकर भगवान को शांत करो। श्लोक संख्या 4 में, तथेति शनकै राजन् महाभागवतोर्भक उपेत्य भुवि कायेन ननाम विधृतांजलि। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा, यद्यपि महान भक्त प्रहलाद महाराज केवल छोटे से बालक थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी की बातें मान ली। वे धीरे धीरे भगवान नृसिंह देव की ओर बढ़े और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें सादर प्रणाम किया, नमस्कार किया। तो चाहे प्रहलाद हो चाहे ध्रुव हो, भक्त के रूप में उनकी स्वाभाविक स्थिति उनकी आयु से, उस शारीरिक भौतिक आयु से नहीं मापी जाती, अपितु उनकी आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक वृद्धि, आध्यात्मिक आयु सामान्य जीवों को भी नतमस्तक कर देने वाली है। प्रहलाद महाराज आगे बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 5 में उल्लेख है, स्वपाद मूले पतितं तमर्कबकम् स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देव कृपया परिप्लुत
उत्थाप्य तक्षेण्य दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम्। जब नृसिंहदेव ने देखा कि छोटे से बालक प्रहलाद महाराज ने चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम किया है, तो वे अपने भक्त के प्रति अत्यधिक भाव विभोर हो उठे। प्रहलाद को उठाते हुए उन्होंने अपना कर कमल उस बालक के सिर पर रख दिया। उनका हाथ उनके समस्त भक्तों को अभय दान करने वाला है। वास्तव में नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज के प्रति अपना वात्सल्य, अपना स्नेह, अपना प्रेम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। नृसिंहदेव का स्वरूप इस्कॉन में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सभी भक्तों के लिए एक भाव है, जिसमें भगवान के उस स्वरूप की आराधना इस भाव से की जाती है, निर्भय होने का भाव है, निशंक करने का भाव है। जो प्रतिदिन नृसिंहदेव की स्तुति होती है, उसमें हम कहते हैं यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, अर्थात हम जहां जहां भी जाएं सदैव नृसिंह भगवान का चिंतन करें। भगवत भक्त को इससे कोई भय नहीं रहता जीवन। नृसिंहदेव के अ, स्नेहपूर्ण कृपा की बहुत सारी कथाएं हैं। भक्त अपने अनुभवों को बताते हैं, जो परिस्थितियां उन्हें अवगत भी नहीं होती थी कि अगले क्षण कितनी कठिन हो सकती है, क्या संकट आ सकता है। उस परिस्थिति का रंच मात्र अनुभव कराकर नरसिंहदेव भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भगवत भक्त को नरसिंहदेव के सतत स्मरण से इस भौतिक जगत में कभी भय नहीं होता। सतत कर स्पर्श धुताखिलाशुभ तपद्यभिव्यक्त परात्म दर्शन तत्पाद पद्मं हृदि निमृतो दधो यश्यत् तनुक्लिन्न ह्यदश्रुलोचन। भगवान नृसिंहदेव द्वारा प्रहलाद महाराज का सिर स्पर्श करने से प्रहलाद के समस्त भौतिक कल्मश तथा इच्छाएं पूर्णतया धुल गई। अतएव वे दिव्य पद को प्राप्त हो गए और उनके शरीर में आनंद के सारे लक्षण प्रकट हो गए। उनका हृदय प्रेम से पूरित हो उठा, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को बंदी बना लिया। नृसिंह देव द्वारा जैसे ही प्रहलाद महाराज का सिर स्पर्श किया गया है, वे दिव्य पद को प्राप्त हो गए। आध्यात्म पद के किसी भी अवरोध का साधक को तब तक भय नहीं होता जब तक वो दिव्य पद पर स्थित भगवान को सदैव स्मरण रखता है। जैसे ही प्रहलाद महाराज को नृसिंह देव का अभय मुक्त कर देने वाला स्पर्श प्राप्त हुआ, वो सभी प्रकार की अव्यक्त कलुषता से भी मुक्त हो गए। श्लोक संख्या 7 में अस्तौषित हरिमे काग्र मनसा सुसमाहित प्रेम गदगदया वाचा तन्यस्त हृदय क्षण। प्रहलाद महाराज ने पूर्ण समाधि में पूरे मनोयोग से अपने मन तथा दृष्टि को भगवान नृसिंह देव पर स्थिर कर दिया। तब वे स्थिर मन से अवरुद्ध वाणी से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगे। नृसिंह देव की जय। सुसमाहित श्रील प्रभुपाद लिखते हैं पूरे मनोयोग से अत्यंत ध्यान पूर्वक होना, मन को स्थिर करने का ये सरलतम मार्ग है। जब सभी सभी प्रकार के भौतिक विक्षेपों से जीव अपने आप को मुक्त कर पाता है, अपने विचारों को, बुद्धि को, एकाग्रता को, और तब भगवान के चरण कमलों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, उस अवस्था को समाधि की अवस्था कहा गया है। और प्रहलाद महाराज ने वो अवस्था स्वतः स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर ली थी। तो श्लोक संख्या 8 से प्रहलाद महाराज की सुंदर प्रार्थनाएं हैं, जिसे हम सभी लयबद्ध तरीके से वाचन करते हुए श्रवण करने का प्रयत्न करें। श्री प्रहलाद उवाच
ब्रह्मादय सुरगणा मुनयो सिद्धा सत्त्वेकतान गतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुर्गुणैराधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति तमे हरिरुग्रजाते। श्रीप्रह्लादुवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतान् गतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुण अधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति स मे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, असुर परिवार में जन्म लेने के कारण यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं। आज तक ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता तथा समस्त मुनिगण उत्तमोत्तम वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए, यद्यपि वे सारे व्यक्ति सतोगुणी एवं परम योग्य हैं। तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए? मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूँ। तो पहले भगवान के प्रति अपनी शरणागति व्यक्त करते हुए, अपनी सीमितता, अपनी क्षुद्रता, अपने विनीत स्वर में किसी भी प्रतिष्ठा भाव से रहित प्रहलाद महाराज भगवान के समक्ष स्वयं को अत्यंत निरीह अवस्था में प्रस्तुत कर रहे हैं। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य की अंतिम पंक्ति में लिखते भी हैं, विनीत हुए बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन। हम सभी जो प्रतिदिन हरिनाम चिंतामणि का श्रवण करते हैं सुबह और शाम, उसमें अध्याय 3 के अंतिम कुछ श्लोकों में वर्णन है विनीत होने के संदर्भ में। कितना भी हम प्रयास कर लें, यदि शास्त्र के वचन का गुरु के आश्रय में लिखा है, जो भगवान के चरण कमलों में अभ्यस्त सिद्ध साधक हैं, उनकी सेवा करने से, अर्थात गुरुओं की सेवा करने से, भक्तों के संग में रहकर, संग में हम किसी के तभी रह सकते हैं जब हमारे अंदर विनीत स्वर हो, विनीत भाव हो। अन्यथा एकाकी जीवन या तो आत्मसिद्ध व्यक्तियों के लिए संस्तुत किया गया है या अत्यंत आत्ममुग्ध व्यक्तियों के लिए संस्तुत किया गया है, जो अपने आगे किसी को कुछ ना समझे। या तो ऐसे आत्ममुग्ध और या तो ऐसे आत्मसिद्ध जिन्होंने इस भौतिक जगत की असार युक्त प्रवृत्ति को जान लिया है। वो शरीर रूप से लोगों के बीच में रहते हुए भी अपने अंतःस्थल में सदैव भगवत चरणारविंद की शरण में है। और भक्तों के लिए क्या संस्तुत किया गया है? भक्तों के साधकों के संग में रहते हुए गुरु की सेवा करते हुए शास्त्र के वचन का पालन करना। तो विनीत होना उस संदर्भ में अत्यंत महत्व का है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 9 में, मन्ये धनाभिजन रूप तप श्रुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपाय। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, भले ही मनुष्य के पास संपत्ति, राजसी, परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, दक्षता, कांति, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, उद्यम, बुद्धि तथा योग शक्ति क्यों ना हो, किंतु मेरी समझ से इन सारी योग्यताओं से भी कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, किंतु भक्ति से वह ऐसा कर सकता है। गजेंद्र ने ऐसा किया और इस तरह भगवान उससे प्रसन्न हो गए। तो गजेंद्र की कथा हम सभी श्रवण करेंगे इसी श्रीमद् भागवतम में। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, प्रहलाद महाराज के कहने का सार ये है कि कोई भी भौतिक योग्यता भगवान को प्रसन्न करने का साधन नहीं हो सकती।
जब तक भगवान भक्त की सेवा से प्रसन्न नहीं हो जाते, तब तक वह अपने आप को प्रकट नहीं होने देते। नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृत। सभी शास्त्रों का यही अभिमत है। कोई न तो चिंतन से, न भौतिक योग्यताओं से भगवान के पास जा सकता है, ना उन्हें समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति। केवल भक्ति से उन्हें जाना जा सकता है। भौतिक संसाधन की उपलब्धता यदि भक्ति करने में सहायक हो, तो वो भगवान को प्राप्त करने का साधन है। पर केवल भौतिक योग्यता हमारे पास है, तो वो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। वास्तव में भौतिक योग्यता का स्रोत स्वयं भगवान है। तो हम भगवान को क्या प्रदर्शित कर भी सकते हैं? कुछ भी नहीं। श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, विप्राद द्विषड गुणयुतादर विंद नाभ पादार विंदम विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ पादारविन्दविमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तो भूरिमानः। यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं सनद सुजात ग्रंथ में उल्लिखित हो, जो 12 योग्यताएं हैं वो हो, किंतु यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो वह उस चांडाल भक्त से भी अधम होता है, जिसने अपना सर्वस्व मन वचन कर्म संपत्ति तथा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया है। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथा कथित ब्राह्मण अपने आप को भी अपने आप से शुद्ध नहीं कर सकता। तो किसी भी प्रकार की कर्मकांडी योग्यता और एक साधक की योग्यता में अंतर करते हुए कहा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी कुल का उत्पन्न जीव हो, यदि वो भगवत भक्त नहीं है, तो वो गुण वैसे ही माने जाते हैं जैसे शव का अलंकरण कर दिया जाए। बहुत ही अ, कठोर शब्द लग सकते हैं। हरिभक्ति सुधोदय में कहा गया है, वे सारे गुण शव के अलंकरण के समान है, जो भगवत भक्त बनने में सहायक न हो। शरीर से कोई सनातनी हिंदू कहलाने की अपनी योग्यता को यदि भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की सेवा में निवेदित करने के लिए, प्राणी मात्र के लिए समदर्शिना पंडित ना बनने के लिए प्रयोग कर रहा है, तो बाह्य शरीर का, राष्ट्रीयता का संदर्भ केवल उस भौगोलिक सीमा विशेष में है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब मैं यहाँ अमेरिकियों और यूरोपियों को कृष्ण भावना भावित करके समूचे परिवार सहित भगवत चरणारविंद में लगा रहा हूँ, तो ये पूरे कृष्ण तत्व का भक्ति का सार रूप में निरूपण है। हमारा व्यवहार साधक जैसा हो जाना चाहिए। साधक कौन? जिसके जीवन की हर वृत्ति में कृष्ण केंद्र में है, और किसी भी देश का, किसी भी जाति का, उपजाति का, वर्ण का, संप्रदाय का जीव हो, यदि वो इस सिद्धांत के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है,
तो वो वैदिक प्रणाली का अनुसरण करने वाला भगवान का प्रिय पात्र हो सकता है। श्लोक संख्या 11 में नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाद् विदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानम् तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। भगवान सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, अतएव जब उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाती है तो भगवत कृपा से यह भेंट भक्त के लाभ के लिए ही होती है, क्योंकि भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि किसी का मुख सज्जित हो तो दर्पण में उसके मुख का प्रतिबिंब भी सज्जित दिखता है। तो भगवान सदैव आत्मतुष्ट हैं, किसी भी प्रकार की भौतिक योग्यता से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। जब भक्त के रूप में, साधक के रूप में हम कुछ भगवान को अर्पित करते हैं तो उससे किसको लाभ होता है? उससे देने वाले को लाभ होता है। भगवान को किसी सुख की, किसी सेवा की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। तो सज्जित मुखमंडल प्रतिबिंब में भी सज्जित दिखेगा। इसका अर्थ ये हुआ, यदि भक्त भगवान की महिमा का गान करता है तो भक्त स्वयं के लिए यश अर्जित कर लेता है। हालांकि भक्त बनने के प्रयास में साधक अपने आप को यश लाभ की कामना से विरक्त कर चुका होता है, पर भगवान का निरंतर यशोगान करने से जीव का अंतःस्थल शुद्ध हो जाता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जिससे वो ये समझ जाता है कि संसार में प्रज्वलित इच्छाओं और कामनाओं की ये अग्नि किसी महत्व की नहीं है। भव महादावाग्नि निर्वापणम। कौन सा श्लोक है? शिक्षाष्टकम का प्रथम श्लोक। तेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम्। आनंद की वृद्धि करने वाला। चेतो दर्पण मार्जनम। अपने मन को हम हरि नाम से दर्पण मार्जनम, जिस प्रकार शीशा यदि किसी भी प्रकार से धूल धूसरित हो तो वो हमारे व्यक्तित्व का सही पक्ष प्रस्तुत नहीं करता। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको हम लोग प्रतिदिन सुबह की प्रार्थनाओं में गान करने का प्रयत्न करते हैं। आनंदाम्बुधि वर्धनम, वर्धनम बढ़ाने वाला। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नेह परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो भगवान का ये जो गान है, ये जो ध्यान है, ये जो महिमा का यहाँ पर श्रवण और पठन है, ये हमारे जीवन के अलंकरण के समान है। इसमें भगवान को कोई विशेष लाभ नहीं है अतिरिक्त। हम अपने आप को भगवान को समर्पित करके पूरे समाज के लिए परोपकार का, लाभ का कार्य करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक के अंत में, सारांश ये है कि हम जितना अधिक कृष्ण भक्ति में लगते हैं, भगवान की जितनी अधिक सेवा करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, हम स्वयं के लिए और अपने अन्य आसपास परिवेश के प्राणियों के लिए भी उतना अधिक लाभ उठाते हैं। आगे श्लोक संख्या 12 में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, इसलिए ये सारे छंद हैं, एक एक छंद अपने आप में पूर्ण है भगवान का स्मरण करने के लिए। एक एक छंद, एक एक शिक्षा, एक एक दृष्टांत यहाँ पर परिपूर्ण है अपने आप में। तस्मादहं विगत
क्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि कृणामि यथा मनीषम् नीचो जया गुणविसर्गमनुप्रविष्ट पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन। अतएव यद्यपि मैंने असुर कुल में जन्म लिया है, तो भी निस्संदेह जहां तक मेरी बुद्धि जाती है, मैं पूरे प्रयास से भगवान की प्रार्थना करूंगा। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने को बाध्य हुआ है, वह भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है, यदि वह भगवान की प्रार्थना करे और उनके यश का श्रवण करे। तो प्रहलाद महाराज अपना स्वयं का दृष्टांत देते हुए कहते हैं, उच्च कुल में जन्म लेना, धनी होना, राजसी वृत्ति का होना, सुंदर होना, ये कोई भी गुण किसी को भी भक्ति में नहीं लगा सकता। क्योंकि भक्ति का जो प्राथमिक अनुभव है आरंभ करने का, वो है ईश्वर महान है और मैं अत्यंत लघु हूं। इसलिए मेरे जीवन का उद्देश्य ही, कर्तव्य ही सदैव भगवान के प्रति प्रार्थना करना, उनकी सेवा करना है। तो अपने भौतिक पद का विचार न करके जो भगवान की स्तुति करता है, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। और उस संदर्भ में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मेरा असुर कुल या उच्च कुल, दोनों इसमें कोई विशेष महती भूमिका नहीं निभाते। जिस क्षण हम भगवान के बारे में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, उसी क्षण से हमारे साधक बनने का, भक्त बनने का प्रयास अभ्यास आरंभ हो जाता है। श्लोक संख्या 13 में, सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्त क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीणितं भगवतो रुचिरावतारे। हे भगवान, ब्रह्मा आदि सारे देवता आपके निष्ठावान दास हैं, क्योंकि वे दिव्य पद पर स्थित हैं। अतः वे हमारी प्रहलाद तथा उनके असुर पिता हिरण्यकशिपु की तरह नहीं है। इस भयानक रूप में आपका प्राकट्य स्वांतः सुखाय के लिए आपकी लीला है। ऐसा अवतार सदा ही ब्रह्मांड की रक्षा तथा सुधार के लिए होता है। तो प्रहलाद महाराज स्वयं को, अपने पिता को, सभी को जो असुर कुल के हैं, कहना चाह रहे हैं कि आपकी आज्ञा ना मानने के कारण, आपकी शरणागति में ना रहने के कारण उनके लिए कुछ भी शुभ नहीं हुआ। जबकि ये जो देवता यहाँ पर हैं, वे आपके सदा सर्वदा से दास, निष्ठावान दास रहे। वे दिव्य पद पर रहे। मुझे पता है, हम सभी को ज्ञात है कि आपकी ये लीला आपके सुख के लिए है, स्वांतः सुखाय। पर क्योंकि भक्त आपके आज्ञाकारी हैं, अत्यंत सरल हैं, वे भगवान के, आपके इस भयानक अवतार से भयभीत हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने क्रोध को त्याग दें। कैसे कहते हैं? श्लोक संख्या 14 में, तत् तद्यक्षमन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुपि वृश्चिक सर्पहत्या लोकाश्च निवृत्तिमिता प्रतियन्ति सर्वे रूपं नृसिंहविभयाय जना स्मरन्ति। अतएव हे नृसिंह देव भगवान, आप अपना क्रोध अब त्याग दें, क्योंकि मेरा पिता महाअसुर हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है। क्योंकि साधु पुरुष भी सांप या भिक्षु के मारे जाने पर प्रसन्न होते हैं, अतएव इस असुर की मृत्यु से सारे लोगों को परम संतोष हुआ है। अब वे अपने सुख के प्रति आश्वस्त हैं और भय से मुक्त होने के लिए आपके इस कल्याणप्रद अवतार का सदैव स्मरण करेंगे। सामान्यतः प्रश्न आता है, मच्छर को मारना पाप है,
सांप या भिक्षु को मारना पाप है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि साधु पुरुष भी किसी जीव को मारना नहीं चाहते, किंतु सर्प या बिच्छू जैसे ईर्ष्यालु जीवों का वध होने पर वे भी प्रसन्न होते हैं। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं क्योंकि हिरण्यकशिपु भक्तों के प्रति ईर्ष्यालु था और भगवान ने क्रोध करके जो भक्त से ईर्ष्या करते हैं उनको नष्ट कर दिया, वध कर दिया, और अब प्रत्येक व्यक्ति सुखी है। इसलिए प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से कहते हैं अब आपको क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी भगवान का क्रोध अशुभ नहीं है, वहां पर भगवान की उपस्थिति तो सदा सर्वदा पूजनीय एवं कल्याणप्रद है। पर वहां उपस्थित भक्तों को भयभीत देखकर प्रहलाद महाराज भेजे गए हैं और इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नरसिंह देव से अब आपको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, अब आप प्रसन्न हो सकते हैं। तो सरल श्लोक है, अनुवाद में ही तात्पर्य की पूरी सार अभिव्यक्ति है। जहां कहीं भी अधिक तत्वों को विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी हम लोग समय लगाते हुए आगे श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 15 में नाहं विभेम्य जिततेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्र भ्रिकुटीरभसोग्रदृष्टान्त आन्त्रस्रज शतजत्केशरशङ्कुकर्णान् निह्नादभीतदिगिभी निह्यादभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात्। कई सारे शरीर के अंगों का वर्णन है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हे अजित भगवान, मैं न तो आपके भयानक मुख तथा जीव से, न ही सूर्य के समान चमकीली आंखों से या टेढ़ी भौं से भयभीत हूँ। मैं आपके तेज नुकीले दांतों से, आंतों की माला से, रक्त रंजित गर्दन के बालों से या बरछे जैसे पैने कानों से भी नहीं डर रहा हूँ। ना ही मैं आपके सिंह नाद से भयभीत हूँ, जिससे हाथी भागकर दूर चले जाते हैं। ना मैं आपके नाखूनों से भयभीत हूँ, जो आपके शत्रु को मारने के निमित्त हैं। इतनी भीषण कठिन तपस्या करने के पश्चात भी हिरण्यकशिपु को ब्रह्मांड के प्रत्येक कण कण से भय था और इसलिए उसने वो सभी समीकरण प्रयोग किए जिससे वो तथाकथित अपनी बुद्धि की योग्यता के अनुसार स्वयं को इस ब्रह्मांड में सदा सर्वदा के लिए रख सके, अमर बन सके। उसी का पुत्र प्रहलाद महाराज सभी प्रकार की भीषण आपदाओं से गुजरते हुए स्वयं को भगवत चरणारविंद में भगवान नाम का आश्रय लेते हुए रखा। और इतना ही नहीं, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नृसिंह देव के भयभीत शरीर को देखकर, भय देने वाले शरीर को, ऐसे भीषण आकृति वाले शरीर को देखकर भी भयभीत नहीं है। और ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है कि भक्त कैसे भगवान की शरण में रहकर पद पद पर निशंक रहता है। और हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना, स्वयं की रक्षा करना और अपनी इंद्रियों को भोग देने के भाव में संतृप्त रहने की प्रवृत्ति में हर क्षण भयभीत रहता है। तो ये भक्त और असाधु व्यक्ति का, प्राणी का लक्षण है। भक्त हर कदम पर निशंक है क्योंकि उसे पता है भगवान मेरे साथ है। असुर हर कदम पर भयभीत है क्योंकि उसने भगवान से ईर्ष्या और द्वेष पाल लिया है। तो नृसिंह देव का भयंकर स्वरूप अभक्तों के लिए घातक है और प्रहलाद महाराज जैसे साधक इस भयानक स्वरूप से तनिक भी विचलित होने वाले नहीं। केशवधृत नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भक्तों को भगवान की पूजा करने में सदैव आनंद होता है। कोई भी रूप हो, मनोहर या भयावह, वह सदैव यशोगान करते हैं। श्लोक संख्या 16 में कहते हैं प्रहलाद महाराज,
त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुःसहोग्र संसारचक्रकदनादग्रसतां प्रणीत बद्धस्वकर्मभिरुषत्तमतेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्गशरणं यवयसे कदा नु। हे पतितों पर सदैव परम शक्तिशाली दुर्जेय प्रभु, मैं अपने कर्मों के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा हूँ। अतएव मैं इस संसार में अपनी जीवन दशा से अत्यधिक भयभीत हूँ। वह क्षण कब होगा जब आप मुझे अपने चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे, जो बद्ध जीवन से मोक्ष के चरम लक्ष्य है। तो भौतिक जगत में रहना ही दुखमय है, चाहे हमें कितना भी सुख प्रतीत हो रहा हो। और यदि असुरों और नास्तिकों की संगति मिल जाए तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ये असहनीय हो जाता है। तो समस्त बद्ध जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रहलाद महाराज कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में यदि हमारे जीवन में कुछ भी अप्रिय है, किसी भी प्रकार की हमारी प्रवृत्ति जो हमें भगवत भक्ति से विमुख कर रही है, वो हमारी पूर्वगत कर्मों की परिणाम स्वरूप प्रस्तुति है। पिछले जन्मों के कर्म हमारे आज का प्रारब्ध बना रहे हैं, हमारा आज का कर्म हमारा आगे का प्रारब्ध बना रहा है। तो प्रहलाद महाराज, शब्द उनके हैं पर भाव हमारे होने चाहिए कि भगवत कृपा करके, भगवान अपनी कृपा करके हम सभी को अपनी शरण में स्थान दें। श्लोक संख्या 17 में कहते हैं, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्विधायम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम्। हे महान, हे परमेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से तथा उनसे बिछुड़ने के कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोकों में अत्यंत शोचनीय स्थिति को प्राप्त करता है, मानो संताप की अग्नि में जल रहा हो। यद्यपि इस दुखमय जीवन से निकलने की अनेक औषधियां हैं, किंतु भौतिक जगत में ये औषधियां दुखों से भी अधिक कष्टकारक है। अतएव मैं सोच रहा हूं कि इसकी एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है। कृपया मुझे ऐसी सेवा का उपदेश दें। प्रहलाद महाराज अपने आप को हर स्थिति और परिस्थिति में भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न होने के भाव से अभिप्रेरित है। सामान्य रूप से प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु के ऐश्वर्यशाली साम्राज्य को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त कर सकते थे, पर उन्हें ऐसा कोई भौतिक ऐश्वर्य ग्रहण नहीं करना था जो उन्हें भगवत भक्ति के अदूषित आनंदमय जीवन से विलग कर दे। श्री प्रभुपाद कहते हैं, मानवता को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के अतिरिक्त इस भौतिक दशाओं की परिवर्तन को उपलब्ध करने या कराने से अंततः सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वत्र ही कष्ट और दुख है। हम इसे भ्रांत अवस्था में स्वीकार करें अथवा नहीं। इसलिए भौतिक जीवन में कोई दुखी रहे या सुखी रहे, दोनों ही दुखमय अवस्था है, क्योंकि दोनों ही स्थितियां जीव को इस जगत में वापस लेके आती हैं। श्लोक संख्या 18 में कहते हैं, पर अंतिम गति क्या है?
तोहं प्रियस्य सुहृद परदेवताया लीलाकथास्तव नृसिंहविरञ्चि गीता अञ्जस्थितर्म्यनुगृह्णन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस संग। हे भगवान नृसिंहदेव, मुक्त आत्माओं की संगति में आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहकर मैं प्रकृति के 3 गुणों के स्पर्श से पूर्णतः कल्मशहीन हो सकूंगा और अपने अत्यंत प्रिय स्वामी आपकी महिमाओं का कीर्तन कर सकूंगा। मैं ब्रह्मा तथा उनकी शिष्य परंपरा के पद चिन्हों पर ठीक तरह से चलकर आपकी महिमाओं का कीर्तन करूंगा। इस प्रकार मैं अज्ञान के सागर को निश्चय ही पार कर सकूं। शिक्षाएं अंततः वही हैं जो हम सदैव से श्रवण करते आ रहे हैं। उदाहरण और संदर्भ इसलिए आवश्यक है ताकि हम उसमें सतत प्रेरणा प्राप्त करते रहें। तो प्रहलाद और ध्रुव की कथाएं हमें मौखिक रूप से स्मरण होती हैं, पर उसका व्यवहारिक लाभ तब है जब हम उसको पालन करना आरंभ कर दें जीवन में। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आचार्यों के उपदेश का पालन करके मनुष्य सदा से सारे प्रकार के भौतिक कल्मश से दूर हो सकता है। भौतिक जगत की असुविधाएं यदि भक्ति में सहायक हैं तो वो स्वीकृत हैं, और कोई भी भौतिक जगत की सुविधा यदि भक्ति में बाधक है तो वो अस्वीकृत है, हर प्रकार से अस्वीकृत है। तो श्लोकों की ये श्रृंखला, प्रहलाद महाराज का ये स्तुति का क्रम, हम लोग अगले सत्र में श्लोक संख्या 19 से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। किसी भी प्रकार की सहमति असहमति अपने विचार प्रेषित करने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप है वहां से ज्वाइन करके व्यक्तिगत रूप से भी निभाव व्यक्त कर सकते हैं। सभी के लिए भगवान की भक्ति जीवन में समाविष्ट हो सके, इस मंगल कामना के साथ हम आज के सत्र को यही समाप्त करें। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।